हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर 7 चैप्टर, क्योंकि हमारा पूरा हो गया था, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 8 चैप्टर जो कि हमारा है, और सेमेस्टर के हिसाब से देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर है। 8 ही चैप्टर होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो 8 चैप्टर है जो कि है क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, नाम पहली बार सुना होगा, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? दरअसल ये एक फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है, और वो फार्मूला क्या है वो देखते हैं। फार्मूला है a प्लस बी की n, a प्लस बी की पावर n, a की n। अब देखो आपको याद कैसे रखना है। शुरुआत में सबसे पहले तो a की n पावर लिख दो, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या करना है, nc1 a की पावर n-1 और b की पावर भी 1। समझ गए? देखो आगे शुरुआत कैसे करनी है, nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, nc2 a की पावर n-2 और b की पावर 2। यहां पर तो b की 1 है, b लिखा नहीं, समझ गए होगे। पहला स्टेप क्या था, nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1, 1 1 1। देख लो कहां कहां 1 आता है। nc2 a की पावर n-2 b की 2। अगला स्टेप क्या होगा, nc3 a की पावर n-3 और इनटू में b की 3। इस तरह से देखो कितने भी लिख सकते हो। अगर मैं एक और लिखूं तो अगली क्या होगी, प्लस इससे अगली nc3 के बाद क्या आएगा, nc4 a की पावर n-4 b की पावर 4, और इस तरह से चलता जाएगा, डॉट 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 कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, है ना। आगे nc5 a की पावर n-5 d की 5। लास्ट टर्म क्या आएगी बता सकते हो? देखो फर्स्ट टर्म अगर a की n है तो लास्ट टर्म b की n है। फर्स्ट टर्म क्या है, a की n है, तो लास्ट टर्म क्या है, b की n है। ठीक है, ये हो जाता है इस तरह से। अगर लास्ट से पहले वाली की बात करूं, लास्ट टर्म क्या है, b की पावर n। अगर मैं इससे पहली टर्म की बात करूं भाई, लास्ट से पहली, लास्ट सेकंड मतलब वो क्या होगी, तो वो दरअसल क्या होगी, nc। हालांकि उसकी कोई खास जरूरत नहीं है, nc n-1 a की पावर 1 b की पावर n-1। ये कैसे पता करेंगे, ये यहां से पता करेंगे। देखो यहां से जो सेकंड थी वो क्या थी, a की पावर n-1 b की 1, तो पावर बदल जाएगी, a की पावर 1 हो जाएगी, b की पावर n-1 हो जाएगी, ठीक है। और nc1, वैसे तो यहां पर आप nc1 भी लिख सकते हो, वो भी सेम आता है, बिल्कुल सेम आएगा। अगर मैं nc1 को अगर मैं खोल लूंगा और nc(n-1) को अगर मैं खोल लूंगा, nc1 क्या होता है, n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, नहीं 1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल। देखो ये भी इतना ही आएगा, n फैक्टोरियल बाय n-1 फैक्टोरियल। n को फिर n मल्टीप्लाई में n-1 फैक्टोरियल हम कर सकते हैं, कैंसिल हो गया तो बचा क्या, n। अब इसको देखो, n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, n में से n-1 घटाओगे तो 1 बचेगा। फिर n को क्या लिख सकते हो, n क्रॉस में n-1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये भी क्या बचा, n बच गया। तो दरअसल nc1 और nc(n-1) बराबर होते हैं। फिर मैंने nc-1 क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5, तो लास्ट में जाके ये क्या होगा, n-1, और लास्ट में जाके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इसको फार्मूला समझ लो, जो भी है ये फार्मूला ही है, लेकिन फार्मूला नहीं ना कह के इसको क्या कहेंगे कि ये बाइनोमियल थ्योरम है। अब इसका यूज कहां होता है, देखो भाई, जब हम किसी का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का हमें फार्मूला याद है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब हमें किसी की क्यूब करनी पड़ती है तो उसका भी चलो हमें फार्मूला याद है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b की 3, ये होती है। ये मैंने लास्ट में लिख दी b की 3। अगर मान लो आपको 4 पावर खोलनी हो तब क्या करोगे, तो दरअसल हमें 2 का स्क्वायर का और क्यूब का तो फार्मूला हमें याद कर रखा है, लेकिन इससे ऊपर भी अगर हमें जाना पड़े तो उसके हमें फार्मूले याद नहीं है। और फार्मूले याद कितने करें, कभी कभी हमें 6 पावर खोलनी पड़ती है, कभी 7 पावर खोलनी पड़ती है, कभी कितने खोलनी पड़ती है, सोल्व करना पड़ता है अलग अलग से। तो उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम बनाई गई है। आपको जितनी भी पावर खोलनी है, यहाँ n की जगह उतनी ले लो, 8 खोलनी। जैसे कि देखो मैं बाइनोमियल थ्योरम से a प्लस b की 4 खोलता हूं, n की जगह पे 4 रख दो, पूरी स्टेटमेंट में क्या रख दो, 4 रख दो।
तो पूरी स्टेटमेंट में 4 रखेंगे तो क्या हुआ, a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 4 माइनस 1 और b, ठीक है, लिखते जाना बस, 4c2 a की पावर 4 माइनस 2 b की पावर 2, 4c3 a की पावर 4 माइनस 3 और b की 3, 4c4 a की पावर 4 माइनस 4 और b की पावर कितनी हो जाएगी, b की पावर देखते हैं पहले, देखो b की पावर पहली वाली में तो था ही नहीं, फिर b की 1, b की 2, b की 3 और लास्ट में जाके क्या हो गया, b की 4। इससे अगला स्टेप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अगला स्टेप क्या आएगा, 4c5, लेकिन जब हमने कॉम्बिनेशन परमुटेशन पढ़ा था तो हमने ये बात सीखी थी, नीचे वाला कभी बड़ा नहीं होता। देखो NCR, R N से छोटा होना चाहिए, मतलब इसमें जितनी टर्म आनी थी आ चुकी हैं। ये एक तरीका है कि आपको कहां तक लिखनी है, कितनी लिखनी है। आप जैसे 4 पावर है, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 तक लिखोगे। 5 पावर है, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, लास्ट वाली क्या आएगी, 5c5, लास्ट वाली क्या आएगी, 5c5। 6 पावर है, लास्ट वाली क्या आएगी, 6c6, वहां तक लिखनी है, वहां तक के बाद आगे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। मतलब अगर 10 पावर है तो 10 तक लिखनी है बस, जहां जब तक 10c10 नहीं आ जाता। हम एक ही 10 से शुरू करेंगे, फिर 10c1, 10c2, 10c3, 10c4, 10c5, 10c6, 10c7, 10c8, 10c9, 10c10 तक हमें लिखना है। ये तरीका भी हमने कितनी लिखनी है, तो इससे हम खोलेंगे a की पावर 4, 4c1 कितना होता है, 4 होता है, और a की पावर 3 बची और b बचा। 4c2 को खोलोगे तो यह आएगा 6, a की पावर 2 बचेगी, b की पावर 2 बचेगी। 4c3 को खोलोगे फिर 4 आएगा, a b की 3, 4c4 को खोलोगे 1 आएगा, a की पावर 4 माइनस 4 0, किसी की पावर 0 क्या आता है, 1 होता है, तो सिर्फ ये बचा b की पावर 4। देखो स्टेटमेंट में लास्ट टर्म क्या है, b की पावर n, तो देखा जाए ना ये b की n नहीं है, सुनो मेरी बात, चलो इसको b की n लिख दिया, ये NC1 है तो लास्ट वाला क्या आना चाहिए, NCN आना चाहिए, a की पावर n माइनस n आना चाहिए और b की n आना चाहिए ना। NC1, NC2, NC3, NC4, लास्ट वाला क्या आना चाहिए, NCN। लेकिन आप NCN को खोलो 1 आएगा, a की पावर n माइनस 1, n माइनस n 0, 1 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, b। इसलिए सिर्फ b की n लिखते हैं, क्योंकि NCN कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, a की पावर n माइनस n कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो बचता है क्या है फिर, ठीक है। और अगर देखा जाए, मैं फर्स्ट स्टेप की भी बात करता हूं, आपको फर्स्ट स्टेप समझाता हूं। देखो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, 1 से पहले क्या होता है, 0, तो इसकी पूरी स्टेटमेंट ये NC0 से शुरू होती है। NC0 a की पावर n माइनस 0 और b की पावर 0। देखो इसको पहले वाली टर्म ये आई, NC0 a की पावर n माइनस 0, b की 0, फिर 0 की जगह पे 1 आया, 1 की जगह पे 2 आया, 2 की जगह पे 3 आया, 3 की जगह पे 4 आया, 4 की जगह पे लास्ट में n माइनस 1 आया, फिर n आया। लेकिन NC0 को आप खोलो कितना आएगा, 1 आएगा, a की पावर n बचेगा, b की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए कुल मिला के हम सिर्फ a की n लिखते हैं, समझ गए होगे। लेकिन अगर आप अच्छे से यूं सोचते हो कि हमें तो सही सा आसान सा तरीका आना चाहिए, तो देखो इसकी पहला स्टेप क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम का पहले वाला स्टेप, ये दरअसल NC0 से शुरू होता है। NC0 a की पावर n माइनस 0 और b की पावर 0, आगे फिर क्या आता है NC1 a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, फिर अगला क्या आता है प्लस प्लस प्लस, ठीक है। NC2 a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, और इस तरह से चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। आगे NC3 a की पावर n माइनस 3, b की 3, इसको करते जाओ, और लास्ट में क्या आएगा, NCN माइनस 1, a की पावर, अब n में से n माइनस 1 घटाना है, a की पावर n में से n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करना है, और b की पावर n माइनस 1, कंपेयर करो, यहाँ 1 है तो n में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो b की पावर n माइनस 1 है तो n में से n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होगा, और प्लस लास्ट में क्या होगा, NCN, a की पावर n में से n सब्ट्रैक्ट होगा और b की पावर n होगा। पूरे क्वेश्चन को देख लो, मैंने पूरा लिख दिया, लेकिन काफी सारी चीजें हम लिखते नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो 0 है तो n में से 0 माइनस हुआ, b की पावर 0 हुआ, 1 हुआ तो n में से 1 माइनस हुआ, b की पावर 1 हुआ, 2 हुआ तो n की पावर n माइनस 2 हुआ, b की 2 हुआ। ये इस तरह से चलता है, याद करना बहुत आसान है।
एन सी एन माइनस वन, एन में से एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट हुआ तो बी की पावर भी एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट, एन सी एन, एन में से एन माइनस होगा तो बी की पावर एन होगा। लेकिन इसमें काफी सारी चीजें हम लिखते नहीं है। क्या नहीं लिखते, देखो ये एन सी जीरो नहीं लिखते क्योंकि ये वन हो जाता है, ये बी की पावर जीरो नहीं लिखते क्योंकि ये वन हो जाता है, एन सी एन नहीं लिखते क्योंकि ये वन हो जाता है, एन सी ए की पावर एन माइनस एन नहीं लिखते क्योंकि ये जीरो हो जाता है। इसको हम घटा के लिखेंगे तो कितना बचेगा, ये सिर्फ वन बचेगा, मतलब सिर्फ इसको ए बी की पावर एन लिखा जाता है, ठीक है, एन माइनस जीरो नहीं लिखते। तो तब जाके इसका छोटा सा रूप क्या बनता है भाई, ए की एन लिख दिया जाए, आगे फिर लिख दो एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन, बाकी बीच वाले सारे सेम है, बीच वाले सारे सेम है, बस ये लास्ट में बी की एन लिखा हुआ मिलेगा और शुरू में ए की एन लिखा हुआ मिलेगा, बाकी सारे सेम है, बस लास्ट में बी की एन मिलेगा। ये बाइनोमियल थ्योरम है, ये आपको क्वेश्चन में लगानी है। कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, आपको पता चल गया होगा। ये दरअसल हायर पावर और उसको सोल्व करने के लिए किया जाता है। तो हम एक्सरसाइज 8.1 से शुरू करते हैं। देखो पहला देखो, एक्सपेंड द एक्सप्रेशन 1 माइनस 2x की पावर 1 माइनस 2x की पावर 5 इसने कह रखा है। इसको आप क्या लिखोगे, 1 प्लस माइनस 2x और पूरे की पावर क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। देखो यहां पर सबसे पहले तो आप लिखो फार्मूला यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम a प्लस बी की n, a की n प्लस प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1, b की 1 प्लस nc2 इंटू में a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2 और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में b की n आएगा। अब यहां पर a क्या है, ये वाला a है, ये वाला b है, a की 1 है, b की पावर माइनस के 2x है और n की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ये शुरुआत कहां से होगी, a की n से, मतलब 1 की पावर 5 से। देखो a की पावर n तो 1 की पावर 5, तो शुरुआत होगी 1 की पावर 5 से प्लस में, फिर शुरुआत होगी 5c1 से, ठीक है ना, 5c1, a की पावर 5 माइनस 1, अब a कितना है मेरा 1, b मेरा कितना है भाई माइनस के 2x प्लस में 5c2। ये तब तक लिखते जाओ जब तक 5c5 वाली टर्म नहीं आती। 5c2 1 की पावर 5 माइनस 2x की पावर 2, 5c3 1 की पावर 5 माइनस 3 माइनस 2x की पावर 3, 5c4 1 की पावर 5 माइनस का 4 माइनस 2x की पावर 4 और लास्ट में जो 5c5 आता है 1 हो जाता है। मतलब लास्ट में तो सिर्फ हम b की 5 लिखते हैं, वैसे अगला आएगा 5c5 आएगा, मैं वैसे बता रहा हूं, लेकिन ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद में -1 की पावर माइनस 1 की नहीं 1 की पावर ये 5 माइनस 5 हो जाएगा और माइनस 2x की पावर 5 हो जाएगा। तो लास्ट में पहला 1 की 5 और लास्ट में -2 की 5 है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। ये लिख पहले वाला, तो अब इसको खोलो 1 प्लस 5c1 खोलना आता है। एनसीआर का फार्मूला क्या होता है, एनसीआर का n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और 5 माइनस 1 मतलब 4 फैक्टोरियल। 1 की तो कितने भी पावर हो और इंटू में कितना बचा -2x। 5c2 को खोलो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 में से 2 माइनस किया 3 फैक्टोरियल, -2x की पावर 4 कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 4x स्क्वायर, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गए 2 फैक्टोरियल और -2x की 3, -2 की 3 कितना होता है माइनस का 8 और साथ में x की 3। कई बच्चे यहाँ पर ये गलती कर देते हैं, x की 3 करेंगे -2 की नहीं करेंगे। 5c4 5 फैक्टोरियल और 5 में से 4 किया 1 फैक्टोरियल, फिर ये 1 की पावर -2x की 4, 2 की 4 कितनी होती है भाई 4 16 और x की पावर 4 और लास्ट में बचेगा ये, मतलब लास्ट में बचा माइनस के प्लस -2 की 5, हाँ बिल्कुल ठीक, माइनस के 32 और x की पावर भी 5। बस लगभग हो ही गया। 1 प्लस 5 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल और बाय में 4 फैक्टोरियल है और ये मेरा माइनस का 2x है प्लस में
5 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, ये हम पहले कर चुके हैं, बाय में 3 फैक्टोरियल और इनटू में 4x स्क्वायर। 5 फैक्टोरियल को फिर खोलेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 1 और इनटू में -8x की क्यूब। 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल और 16x की पावर 4 और ये मेरा माइनस का 32x की 5 है, कई बार ये लास्ट वाला दिखाई नहीं देता। सारा कुछ काट दो, जो जो कटता है ना, 2 से ये काटा, फिर सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 फैक्टोरियल 2 से इसको काटा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसल। सबसे पहले वाला 1 बचा, 5 की 2 से गुणा कर दी माइनस के 10x बचा, 5 की 2 से गुणा कर दी 10, 10 की 4 से गुणा कर दी तो 40 आएगा, 40x स्क्वायर आएगा। अच्छा, उसके बाद में 5 की 2 से गुणा 10 की 8 से माइनस का 80x की क्यूब और अगला क्या था प्लस 80, अगला भी 80 x की 4 क्योंकि 16 पंजे 80 होते हैं और फिर माइनस का 32 x की 5, ये आ गया भाई। टाइम लगता है लेकिन क्योंकि पहली बार कर रहे हैं ना इसलिए टाइम लगा, समझाने में टाइम लगता है, पहली बार करोगे टाइम लगेगा, बस 2-4 बार फार्मूला लगा लो उसके बाद क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट सम है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपको मैं समझाता हूं। अगला बाय में है, तो देखो सब में बायनोमियल थ्योरम तो लगेगी, जब भी क्वेश्चन शुरू करो शुरू में ही लिख लो बायनोमियल थ्योरम तो लगनी है, a प्लस बी की n, a की n से शुरुआत करते हैं, nc1 इंटू में a की पावर n-1, b प्लस में nc2 इंटू में a की पावर n-2, b की पावर 2, nc3 a की पावर n-3, लास्ट में जाके क्या आएगा, b की n आएगा। अब हमारे पास सेकंड सम में कौन सी दे रखी है, 2/x माइनस x/2 की पावर 5 को हमने खोलना है। तो यहां पर a क्या है, सबसे पहले तो ये लिख लो, a की वैल्यू 2/x, ठीक है, b की वैल्यू क्या है, -x/2, माइनस भी लेना, -x/2 और n की वैल्यू क्या है 5, रख दो क्वेश्चन में, रख दो क्वेश्चन में a की n मतलब 2/x की पावर n कितने है, इसमें भी 5 है, पिछले में भी 5 थी, दोनों में 5 है, ठीक है, प्लस में 5c1, a की जगह मैंने रखा 2/x, उसकी पावर n की जगह रखा 5 -1, b मेरा कितना है भाई -x/2 है, प्लस 5c2, ठीक है, a मेरा है at 2/x। बस आपको ये तीनों वैल्यू रखनी है, a की, b की और n की, इस क्वेश्चन में लिख दो। अच्छा, ये हुआ 5 - 2, b मेरा था -x/2 की पावर 2, फिर अगला 5c3 2/x की पावर 5 - 3 और -x/2 की पावर 3। दो टर्म और बचती हैं, एक तो 5c4 वाली, और लास्ट वाली जो कि मेरी 5c5 होती है। लास्ट वाली जो 5c5 है लिखो ही मत, लास्ट में क्या कर दो, b की n मतलब -x/2 की पावर 5, 5c5 कितना होगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, 2 की 5 मतलब 32 बाय में x की पावर 5, 5 से 1 को हमें पिछले में ही खोला था, 5 आया था भैया, और 2/5 की पावर कितनी आई थी, 4 मतलब 16 बाय में x की पावर 4 और इंटू में कितना है -x/2। 5c2 को पहले खोला था 10 आया था, आपको शायद याद नहीं होगा, 2 की पावर 3 8 बाय में x की 3, देखो ये 5 - 2 कितना पावर है, 3 पावर है, तो 2 की भी 3 है, 8 की भी 3 है, पूरे की 3 है, ये कहीं 2 की 3 कर दो, बाय में x की मत करो, तो 2 की भी 3 है, x की भी 3 है और इनटू में -x/2 का स्क्वायर, x स्क्वायर बाय में 4, स्क्वायर में माइनस आता नहीं, पॉजिटिव हो जाता है। 5c3 को खोलोगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4 बाय में x स्क्वायर और -x की 3 और बाय में 8, ये वाली टर्म। 5c4 को खोला था कितना था, 5 आया था,
2 की पावर 5 माइनस 4 मतलब एक ही बचेगी 2/x, और माइनस एक्स बाई 2 की x की 4 और 2 की 4 कितना होता है 16 होता है, और माइनस एक्स की 5 बाय में 32। जो जो कटता है काट दो, मल्टीप्लाई होती है मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 32 बाय में x की पावर 5। देखो यहां से क्या करता है भाई, 2 से ये काट सकते हैं 8। अच्छा x की पावर 1 है तो यहां से 4 में से 1 कटेगी, 3 बचेगी, बाकी 5 की 8 की गुणा हो गए 40, ये माइनस भी बचा है, और x की पावर 3 बची। आगे देखते हैं 4 की से मल्टीप्लाई, 10 टू द तो 20 हो गया, ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे 3 है तो नीचे एक एक्स बचेगा। अगला आएगा माइनस का, क्यों आएगा 4 टू ज 10, 4 टू ज 8, 2 5 ज, हाँ ऊपर एक्स की 3 है नीचे एक्स स्क्वायर है तो माइनस का 5x, 2 गया 5/8 और x की पावर 3, क्योंकि देखो यहां पर देखो x की 4 है और यहां पर देखो x की 1 है तो एक पावर कट के 3 बचेगी, और लास्ट में है ही फिर ये x की 5 बाय में 32। तो ये क्वेश्चन देखो आप अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, आपको सिर्फ बायनोमियल थ्योरम आनी चाहिए, ये वाला फार्मूला, ये हर क्वेश्चन में यही लगेगा। तो बाकी और देखते हैं, एक और समझाता हूं, बाकी कितने करने हैं देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 6 पावर है, फोर्थ बिल्कुल सेकंड की तरह 5 पावर भी 5 है, और x/3 1/x इसी तरह का है जो अभी अभी हमने किया, ठीक है। और फिफ्थ सम में 6 पावर है, तो एक 6 पावर वाला ले लेते हैं, बाकी कोई ज्यादा वो तो है नहीं। 6 पावर वाला देखते हैं, देखो x 6 क्या, हाँ 6 ये है, x प्लस 1/x की पावर 6 ये दे रखा है। तो देखो ये फार्मूला है, आपको n का पता चल गया 6, a का पता चल गया x, b का पता चल गया 1/x, ठीक है ना। ये हमारा a है x, ये हमारा b है 1/x, और ये हमारा, तो शुरू कर दो। x की पावर 6 प्लस 6c1, x की पावर 6 माइनस 1, b 1/x 6c2, x की पावर 6 माइनस 2b 1/x की पावर 2 प्लस 6c3, जब तक 6c6 नहीं आता 6c3 x की पावर 6 माइनस 3 1/x की पावर 3, 6c4 x की पावर 6 माइनस 4 1/x की पावर 4, 6c5 x की पावर 6 माइनस 5 1/x की पावर 5। अब आएगा 6c6, वो 1 हो जाता है तो लास्ट में 1/x की 6 बचेगा बस। बाकी तुम पूरा लिखना चाहते हो 6c6, और x की पावर भी इतना जाएगा 6 माइनस 6 मतलब वो भी 0। तो ये वाला स्टेप भी 1, ये वाला स्टेप भी 1, सिर्फ लास्ट बचा। खोलो इसको, x की पावर 6, 61 को खोलो, 6 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल, और x की पावर 5 बची, इनटू में 1/x बचा, प्लस 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, x की पावर 4 1/x स्क्वायर बचा, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, x की पावर 3 और 1/x की पावर 3 बचा। 64 को खोलोगे, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, x की पावर 2 बचा, 1/x की पावर 4 बचा। लास्ट में 65 को खोलोगे, 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल, x और 1/x की पावर 5 और प्लस 1/x की पावर 6 इक्वल टू, अब इसको खोल लो। अभी मैं कैलकुलेशन क्या बचती है भाई, 6 को लिखेंगे, 6 गुना में 5 फैक्टोरियल, सिर्फ 6 ही बचेगा यहाँ पर, और x की पावर कितने बचेगी, ऊपर 5 है नीचे 1 है तो 4 बचेगी। इसको क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, ये डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आप अंदाजा लगा सकते हो तो, माइंड में अगर आप कैलकुलेशन करना जानते हो तो लगा सकते हो। 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 गुना 5 बचा 30, 30 बटा 2 कितना आया 15, और x की 4 बटे x की 2 कितना आया x की 2। आप 11th में हो, कोई सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं हो कि आपको एक एक चीज लिखनी पड़े, लेकिन अगर नहीं आती समझ में तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 3, 6 5 4 3, 6 5 4 30, 120, 120 बटा 6 मतलब 20,
और x की 3 से x की 3 तो कैंसिल। 6 फैक्टोरियल, देखो ये और ये सेम ही है, ये यही तो है, बटे में 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो इसका कितना आता है 15, तो उसका कितना आएगा 15, और नीचे बचेगा x स्क्वायर, तो ये बचेगा 1/x स्क्वायर। 6 5 फैक्टोरियल यही है, इसका कितना आता है 6, तो इसका भी कितना आएगा 6, और अच्छा नीचे कितनी पावर थी 5 पावर थी, तो ये तो 1/x की 4 बचा, और लास्ट में 1/x की पावर 6 बचा। लो भाई कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बायनोमियल थ्योरम के कितने सम करने हैं देख लेते हैं, कितने हैं और कितने करने पड़ेंगे। आज आप इतने ही करना, और वैसे तो इसके 14 सम हैं, पर कोई बात नहीं, हमारे पास अब टाइम बहुत है। आज चलो बेसिक था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है। एक सम 6th सम मैं आपको खुद को करने के लिए दे रहा हूं, मैं आपको खुद को करने के लिए दे रहा हूं। कौन सा सम? 6th सम। 6th सम में क्या करना है? 6th सम में है 96 की पावर 3, 96 की पावर 3। आपको ये सीधा नहीं करना भाई 96 की पावर 3 या 96 मल्टीप्लाई 96, नहीं, 96 को आपको लिखना है 100 माइनस 4 की पावर 3, और ये वाला फार्मूला लगा दो। यहां पर a की वैल्यू 100, b की वैल्यू -4 और n की वैल्यू 3। a की वैल्यू 100, b की वैल्यू -4, यानी कि आपको बायनोमियल थ्योरम से निकालना है ये। तो बायनोमियल थ्योरम से निकालो, देखो 100 की पावर 3 प्लस 3c1 100 की पावर 3 - 1, और b कितना है -4, और 3c2 100 की पावर 3 - 2 -4 की पावर 2, और लास्ट में 3c3 1 हो जाता है, 100 की पावर 3 - 3 1 हो जाता है, तो बचेगा क्या सर -4 की पावर 3। ये आपको कैलकुलेशन करना है, आंसर निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पर 100 की 3 करना पड़ेगा, मतलब 60 मतलब 1 लाख हो गया। यहाँ पर करना पड़ेगा 3c1 खोलना पड़ेगा, और कहीं कहीं पे माइनस का आएगा, तो पहली टर्म में से अगली टर्म माइनस करनी है, फिर अगली जोड़नी है, अगली फिर जाके माइनस करनी है, तब जाके आंसर आएगा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर लोगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, किस तरह से यूज करने, कहाँ यूज आती है, इस तरह से यूज करनी है भाई। यहाँ पर जैसे कि देखो आप 96 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 96 3 बार भी कर सकते हो, और ये फार्मूला लगा के, क्योंकि आपको फार्मूले की प्रैक्टिस अगर एक बार हो जाए तो ये कोई मुश्किल नहीं है। जोड़ घटा गुणा भाग 96 की सीधी 3 बार गुणा करने से बहुत कम टाइम लगेगा। इस तरीके से थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वरना इससे कम टाइम लगेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।